हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए गवर्नमेंट हमें कितना सब्सिडी देती है। इसमें जो है तीनों कंपोनेंट इंक्लूड रहेगा, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कंपोनेंट ए, बी और सी में कितना कितना परसेंट हमें सब्सिडी मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा हेडिंग है पीएम कुसुम स्कीम सब्सिडी डिटेल्स कंपोनेंट वाइज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन है, कैपेसिटी रेंज है, फाइनेंशियल सपोर्ट है और यहां पर बेनिफिशरीज है। ओके, यानी कौन कौन से लोग यहां पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कंपोनेंट ए के बारे में। ओके, तो कंपोनेंट ए में क्या बताया गया है कि आप जो है यहां पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। कितना से कितना तक? तो इसका रेंज दिया गया है 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक। यानी कंपोनेंट ए के तहत यदि आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर यहां पर देखेंगे सब्सिडी के बारे में, तो यहां पर कोई भी अप फ्रंट सब्सिडी नहीं है। अप फ्रंट का मतलब यह है कि डायरेक्ट सब्सिडी आपको नहीं दिया जाएगा, जिस तरह से कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में दिया जाता है। ओके, इसमें आपको अप फ्रंट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा, लेकिन कुछ अलग तरीका से आपको दिया जाएगा। तो उसका तरीका क्या है? अगर आप यहां पर देखेंगे तो बताया गया है इसमें जो सब्सिडी देने का तरीका है वो है 0.4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। जैसा कि मान लीजिए आपका जो है 2 मेगावाट के सोलर प्लांट से, फॉर एग्जांपल बताता हूं कि 8000 यूनिट्स का जनरेशन होता है, तो उसी के हिसाब से आपको जो है इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.4 रुपीज से, जितना अमाउंट निकल करके आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाएगा। कितने साल तक? तो स्टार्टिंग का 5 साल तक जो है आपको सब्सिडी दिया जाएगा डिस्कम की तरफ से। थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहां पर दिया गया है 0.4 रुपीज पर यूनिट, मैक्सिमम 6.6 लाख पर मेगावाट पर ईयर के हिसाब से आपको दिया जाएगा प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव पीबीआई टू डिस्कम फॉर 5 ईयर्स। यानी जिस डिस्कम को आप बिजली बेचेंगे उस डिस्कम के तरफ से आपको जो है 1 मेगावाट के हिसाब से देखिएगा तो लगभग जो है आपको 6.6 लाख रुपीज पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली सब्सिडी दिया जाता है डिस्कम की तरफ से। जिस डिस्कम को आप बिजली बेचेंगे वही डिस्कम आपको 5 साल तक इतना रुपया यानी 6.6 रुपीज पर मेगावाट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर समझ लेते हैं इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल फार्मर्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्पोरेटिव्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, पंचायत के लोग कर सकते हैं और एफपीओएस वाले भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे दूसरा यानी कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट बी में अगर देखेंगे तो यहां पर बताया गया है कि कंपोनेंट जो बी है वो स्टैंड एलोन सोलर पंप के लिए है। यानी क्लियरली लिखा गया है कि भाई सोलर पंप के लिए है। तो ये बेसिकली जो है फार्मर के लिए है, किसान लोगों के लिए है। ये किसान लोगों के लिए ही स्कीम चलाया गया है ताकि वो इरिगेशन का काम अच्छे से कर सके, एग्रीकल्चर का काम अच्छे से कर सके। उनके लिए जो है ये सब्सिडी ये निकाला गया है स्कीम। ओके, इसमें बताया गया है कि इस कंपोनेंट बी के तहत जो है आप मैक्सिमम 7.5 एचपी का आप सोलर पंप लगा सकते हैं। इतना मैक्सिमम कैपेसिटी का क्षमता वाला आप पंप लगा सकते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से कितना किलोवाट का सोलर प्लांट लगेगा वो जो है आपको MNRE की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर गवर्नमेंट में जो लिस्टेड आपको इम्पैनल वेंडर है वो भी आपको बता देंगे। लेकिन यहां पर समझ लेते हैं कि हमें कंपोनेंट बी में कितना हमें सब्सिडी मिलेगी। तो यहां पर जो है डायरेक्ट सब्सिडी है, कितना है 30% जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से 30% आपको दिया जाएगा। और वहीं पर दूसरा इंसेंटिव जो है आपको वो 30% दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। यानी टोटल जो है वो आपको 60% सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला करके 60%। ओके,
उसके बाद रिमेनिंग का जो आपका 40% होगा वो आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। चाहे तो आप 40% का जो भी अमाउंट होगा वो बैंक से लोन भी करवा सकते हैं। ओके, तो वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है देखिएगा तो बेनिफिशियरीज हो जाएगा, फार्मर्स हो जाएगा, उसके बाद किसके लिए, फार्मर्स विथ नो एक्सेस टू ग्रिड, यानी आप इसको जो है ग्रिड में सेल नहीं कर सकते हैं, ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये ऑफ ग्रिड में आएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये ऑफ ग्रिड में आएगा, ग्रिड से कनेक्टेड नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए अनइरिगेटेड या फॉलो लैंड्स में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट सी के बारे में। तो कंपोनेंट सी में बताया गया है कि ये सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पंप, यानी ये भी जो है वो किसानों के लिए है, फार्मर्स के लिए है। यानी कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी ये दोनों स्कीम बेसिकली किसानों को ही दिया जा रहा है। ओके, इसमें अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो मैक्सिमम जो है आप 7.5 HP का आप यहां पर कैपेसिटी का पंप लगा सकते हैं, सोलर पंप लगा सकते हैं। तो इसके आधार पर जितना भी किलोवाट्स का आएगा वो उसके हिसाब से सोलर प्लांट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इसमें कितना आपको सब्सिडी मिलेगी, तो इसमें जो है आपको 30% जो है MNRE की तरफ से दिया जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। उसी प्रकार 30% सब्सिडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, यानी इसमें भी आपको 60% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। जो रिमेनिंग 40% होगा वो आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा, या फिर इसमें से जो है आप 30% बैंक से लोन भी ले सकते हैं, या फिर 70% तक भी आप लोन ले सकते हैं। ओके, इसके लिए आप एलिजिबल है। ओके, उसके बाद ये जो बेसिकली है ये फार्मर्स के लिए है, बट इसको क्या है आपको ग्रिड में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें एक खासियत समझिए कि कंपोनेंट सी में एक बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया गया है कि आप इसको ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए कि आप दिन भर में जितना भी खेत की सिंचाई कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं वो तो यूज करेंगे, लेकिन मान लीजिए कभी कभार ऐसा होगा जो आपका पंप नहीं चलेगा लेकिन जो सोलर प्लांट है वो बिजली बनाएगी। अगर ये ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा तो वो बिजली जो है ग्रिड में चली जाएगी, यानी आपने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट को बेच दिया। तो जितना भी मान लीजिए आप यूनिट गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, जो रेट आपको कुछ दोनों के बीच आपको डील होगा तो उस रेट के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जो है पैसा भी आपको पे करेगी। इसमें ये बेनिफिट्स है, यानी जितना आप यूनिट्स गवर्नमेंट को बिजली बेच रहे हैं जितना भी होगा उसके हिसाब से आपको पैसा भी दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, वही चीज यहां पर दिया गया है, फार्मर्स विथ ग्रिड कनेक्टेड पंप। ओके, अगर हम यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी लेते हैं कि इसका ये तीनों का कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी का की पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले देखिए कि कंपोनेंट ए में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट का प्लांट लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें आपको डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट सब्सिडी आपको किस हिसाब से मिलेगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ा इसको बताता हूं। हाँ, आप यहां पर देखिए इसमें जो कंपोनेंट ए में है वो सब्सिडी आपको मिलेगा 0.4 रुपीज पर यूनिट्स के हिसाब से दिया जाएगा। जितना आप मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट को बिजली बेच रहे हैं, जितना भी यूनिट्स होगा उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.4 से, जितना अमाउंट निकल करके आएगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर एक मैक्सिमम कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको जो है मैक्सिमम 6.6 लाख रुपीज पर ईयर के हिसाब से, पर मेगावाट पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, ये चीज तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं यहां पर फार्मर्स, भैया अब यहां पर देखिए जो फार्मर है, जो किसान है, जो प्लांट को लगाए हैं वो पैसा कहां से अर्न करेंगे। तो बताया गया है कि आप ये पैसा जो है जिस डिस्कम को बेचिएगा उस डिस्कम से आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा, उस डिस्कम से आपको पैसा अर्न होने वाला है। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर समझ लेते हैं यहां पर कंपोनेंट बी के बारे में। तो कंपोनेंट बी जो है वो ऑफ ग्रिड सोलर पंप होगा, ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, ऑफ ग्रिड सोलर पंप होगा। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो टोटल जो है 60% सब्सिडी दिया जाएगा दोनों गवर्नमेंट की तरफ से,
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से 60% का सब्सिडी दिया जाएगा, 40% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, उसका कंपोनेंट सी में देखेंगे तो ये ऑन ग्रिड पंप होगा जो ग्रिड से कनेक्टेड होगा। ओके, वहीं पर आपको सब्सिडी जो है सेम दिया जाएगा 60%, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 30% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और 40% आपको अपने हैंड से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मान लीजिए बहुत सारे लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि मान लीजिए कंपोनेंट, कोई व्यक्ति कंपोनेंट बी लगाता है और कोई व्यक्ति कंपोनेंट सी लगाता है, तो वहां पर मान लीजिए कि आपका सोलर प्लांट का कॉस्ट अगर 1 लाख रुपया है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि ये कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी का कॉस्ट अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया आ रहा है, तो गवर्नमेंट जो है आपको 30% सब्सिडी देगी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% को सब्सिडी देगी स्टेट गवर्नमेंट, यानी दोनों जो है मिला करके 60% सब्सिडी आपको दिया जाएगा। तो उस चीज को मैंने थोड़ा आसान करने के लिए बता रहा हूं, और फार्मर का जो शेयर होगा वो 40% होगा। ओके, यानी 30,000 मतलब देखिए 60,000 रुपया जो है आपको गवर्नमेंट दे देगी, 1 लाख में 60,000 रुपया गवर्नमेंट देगी, 40,000 रुपया आपको अपने हैंड से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो चीज है। उसके बाद यहां पर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाला है, तो डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट होगा, बैंक का पासबुक होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको जो जनरल लगता है वही लगने वाला है। ओके, उसके बाद यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि यहां पर गवर्नमेंट जो आपको गवर्नमेंट जो है किस रेट में आपका बिजली परचेस करेगी, ये मेजर पार्ट है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कंपोनेंट ए और सी में ये लागू होता है। तो कंपोनेंट ए और सी में यहां पर बताया गया है कि जिस डिस्कम को आप बेचिएगा, यानी एग्रीमेंट कीजिएगा, पावर परचेज एग्रीमेंट, उसका प्राइस जो होगा वो 3 रुपीज पर यूनिट से लेकर के 3.5 रुपीज पर यूनिट होने वाला है। ओके, ये ही 2 रेट में से कोई होगा, किसी जगह 3 रुपया लेगा तो किसी जगह 3.5 रुपया भी हो सकता है, लेकिन इतना उसका रेंज रहने वाला है। और बहुत सारे लोगों का मन में कंफ्यूजन ये होगा कि भैया डे बाय डे या हर एक साल जो है हर एक चीज का कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जिस डिस्कम से आप एग्रीमेंट कीजिएगा वो एग्रीमेंट का जो रेट होगा वो फिक्स होगा पूरे 25 साल के लिए, उसमें आपको कोई भी इंक्रीज करके अमाउंट नहीं दिया जाएगा, रेट बढ़ा करके नहीं दिया जाएगा। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, इसका रेट देखिएगा तो 3 रुपीज पर यूनिट से लेकर के 3.5 रुपीज पर यूनिट होगा, फिक्स है फॉर 25 ईयर्स के लिए। इसमें आपको पूरे 25 साल का जो रेट होगा वो यही होने वाला है, बढ़ा करके बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद जो है ये चीज तो समझ गए होंगे, आपको पावर परचेज एग्रीमेंट करके उसके बाद आपका लैंड अलॉट होगा, उसके बाद आप जो है सोलर प्लांट लगाने के लिए एलिजिबल है। तो ये सारा कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी का पूरे जो है देखिएगा तो आपको सब्सिडी डिटेल्स था जो मैंने आपको अभी बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।